कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 15 से 31 जनवरी की रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं टोटली चेक करूँगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, जिनके बीच में लो कांटेक्ट है, बहुत थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, तो ये रीडिंग उनके लिए रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं। ओके। और रीडिंग जनरल होगी, जो कि हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट कर जाए और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। जो बात आपके स्टोरी से, आपके सिचुएशन से फिट नहीं होती है, ज़बरदस्ती से फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और इस रीडिंग को आप, इस वीडियो को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम की राशि से किसी भी तरीके से, अगर आप मकर राशि है तो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस आपके लिए कैसी रहेगी 15 से 31 जनवरी के बीच की। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, व्यूअर्स ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कहीं भी लगता है ये आपके लिए मैसेज नहीं है, आपके पार्टनर के लिए है, या आपके पार्टनर के लिए है, आपके लिए नहीं है, तो यस, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। दूर जाने के बाद अब इन्हें पता चल रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है, और सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब आपके पास आया जाए। आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, पूजा, ध्यान, इन सब में बहुत ज़्यादा सम्मिलित होने वाले, इन सबको फॉलो करने वाले पर्सन हो सकते हैं। और हो सकता है कि वो भी टैरो रीडिंग्स एंड ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं। आप इनके लिए एक गुड लक रहे हैं, नो डाउट। इनको अब ऐसा लगता है कि इन्होंने, शायद वो कहते हैं ना कि हीरे की तलाश में मीन्स की रहता है इंसान, लेकिन तारे गिनते गिनते कब चांद को खो देता है इंसान, ऐसे ही सा कुछ एक कोट था, तो उसे एहसास नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति दूर चला जाता है तो तब पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। और पास्ट में ऐसा भी है कि ये अपने काम, करियर में और अपने लाइफ के और एरियाज़ में इतना व्यस्त रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको समय नहीं दे पाए। आपने बहुत समय मांगा होगा इनसे, ओके, लेकिन एक समय के बाद आप चुप हो गए, और अब इन्हें एहसास होता है, कहीं ना कहीं समय ना दे पाने की वजह से भी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही है, क्योंकि इनका ध्यान अपने काम, करियर में बहुत ज़्यादा रहा है। और वहीं पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ साथ रिलेशनशिप में, इनके लाइफ में ऐसा भी कोई व्यक्ति था या थी जिनके पास से इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा था। और या फिर ये ऐसे एक पर्सन को, जब ये आपसे मिले होंगे, ओके, इन्होंने सोचा होगा कि इनकी जो मीन्स की एक पर्सन की डिज़ायर होती है कि उसके पास प्यार भी रहे और पैसा, शान और शौकत भी रहे, इनको ऐसा लगा होगा वो सब चीज़ें आपसे मिल जाएंगी, राइट। तो ये एक वर्किंग पर्सन होंगे या होंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए थाती पे फोकस नहीं करना है। तो तब तो इन्होंने बहुत हल्के में लिया, फिर इन आपके पास इनको आके ऐसा लगा कि दाल नहीं गलेगी, राइट। इनकी डिमांड्स ऐसी रही, इनकी शौक ऐसे रहे, इनको ऐसा लगा कि आपके पास इनकी दाल नहीं गलेगी, राइट। वो यही सोच रहे थे कि अच्छा है, मैं काम करता था या करती थी, जो इस इंसान के भरोसे में अगर रह जाता या रह जाती तो शायद मैं
और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसता। मीन्स कि किसी भी तरीके से मीन्स आपके साथ रिश्ते में आके जिस तरीके से शुरू से रहे हैं वो चीज़ धीरे 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 कम होती चली गई। कहीं ना कहीं ना डर लगने लगा कि मुझे ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं मैंने उम्मीद की थी तुम्हारे साथ, लाइक ऐसे ही। ओके, फिर इनको अपने वर्क प्लेस में कहीं और ऐसा पर्सन मिला होगा जो इनकी इमोशनल नीड को भी पूरा कर रहा था। इमोशनल नीड तो क्या ही, जो इंसान ज़्यादा पैसों को तवज्जो देता है, मैं ये नहीं कह रही कि पैसों को तवज्जो देना और शान शौकत की इच्छा रखना, ख्वाहिश रखना गलत है, लेकिन वो इमोशंस से ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि एट द एंड पैसों का कोई मूल नहीं रहता है। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट में आके बोलेंगे कि मैम पैसे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है और अधिकतर रिश्ते ही पैसे की वजह से ही टूटते हैं। ओके, स्पेशली लड़की की तरफ से कि अगर शादी नहीं हुई होती तो लड़की के फैमिली वाले सबसे पहले लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं। ओके, जो कि जायज़ है। कोई भी अपनी लड़की को ऐसे घर में नहीं भेजेगा कि अगर वो बहुत अच्छे से पली है तो वो वहाँ जाए जहाँ उसके शौक पूरे ना हो पाए। ओके, कोई भी मदर फादर यही सोचता है, लेकिन खुद से ही ऐसे ख्याली पुलाव बना लेना, अगर मैं 10 के 10 चीज़ें मांग रही हूँ, मेरा पार्टनर मुझे 8 चीज़ें लाके दे रहा है और 2 चीज़ें उस टाइम पे नहीं दे रहा है, तो एक अच्छे पार्टनर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो वेट करे, क्योंकि हर टाइम हाथ के हाथ मिल जाए, ऑन द स्पॉट मिल जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको अब ऐसा लगा कि इनको कोई और पर्सन दिखा होगा या अपने फ्रेंड के किसी पार्टनर को देखा होगा, तो कि लाइक मुझे तो ऐसा चाहिए या ऐसी चाहिए, ठीक है, जो संपन्न भी हो, प्यार व्यार तो देख लेंगे। लेकिन अब ये अफसोस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ कप्स कि इन्हें ऐसा लग रहा है, और उसी के ठीक नीचे आया है डेथ का कार्ड, कि इन्होंने शायद हीरे की जगह कांच चुन लिया और हीरे को ठुकरा दिया। वहीं आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप बहुत लंबे समय से इनका वेट कर रहे थे शायद, और अब मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं कि अब सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये स्थिति, ये रिलेशनशिप मेरे और भी चीज़ों को ले डूबेगा, करियर को भी ले डूबेगा। क्योंकि आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ करियर की तरफ से ओके ओके है, ओके, और लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप एंड डाउन होने की वजह से आप करियर में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, मूविंग ऑन करने का आप ख्याल बना रहे हैं, आपको इनको ऐसा लग रहा है। आपने अपनी तरफ से ऐसी बात कही होगी या इशारे दिए होंगे, इंडिकेशन दिए होंगे कि आप अब मूव ऑन कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, कि इमोशंस होते हुए भी ओके, पानी दिखा रहा है, उसके ऊपर एक लाइक बोट काइंड ऑफ है, बोट नहीं कहेंगे, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा ये क्या है। तो एक इंसान जा रहा है, पानी को किससे इंडिकेट करते हैं? इमोशन से इंडिकेट करते हैं। ओके, कि इमोशंस को दिल में लिए, प्यार को दिल में लिए और दर्द को भी दिल में लिए आप मूव ऑन करने का विचार बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार किया है और अब सोच रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। और यही आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि शायद अब वो मेरा इंतज़ार नहीं करेगा या नहीं करेगी, वो मूव ऑन कर जाएगा। वहीं पे मैं देख रही हूँ शायद आपके पार्टनर किसी और के साथ है और आपके पार्टनर आपको यही बोल रहे हैं कि तुम भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ो और मैं इसके साथ खुश हूँ, तुम भी अपने लिए कोई और अच्छा सा पार्टनर ढूंढ के अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो मैं देख रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट में हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, मूव ऑन करने का सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी भगवान पे भरोसा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे वही साथी चाहिए अपना। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 17/8/2/6/5। साइन जो है यहाँ पे एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं।
रेसिप्रोसिटी। समय की वजह से मैं कह ही रही थी प्रॉब्लम हो रही है दोनों के बीच में, गॉसिप। बातचीत कर रहे हैं किसी से, या तो किसी से एडवाइस ले रहे हैं या तो किसी से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में। इक्वल गिव एंड टेक की वजह से समस्या आई है रिश्ते में, और कहीं ना कहीं अब ईगो प्रॉब्लम भी आ रही है। लाइक कि तुम नहीं झुकोगे तो मैं भी नहीं झुकूंगा, वो नहीं बात कर रही तो मैं भी क्यों बात करूं। ओके, अब देखते हैं कोई एक्शन होने की उम्मीद है। पंद्रह से 31 जनवरी के बीच में क्या कोई एक्शन होने की उम्मीद है? किसी फ्रेंड के थ्रू से ये सेम आउटकम किसी और के रीडिंग में भी आया था। किसी फ्रेंड के थ्रू से किसी गैदरिंग में जाके शायद होने की उम्मीद है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी की एडवाइस से हो सकता है एक्शन हो सकती है। कि अगर ये किसी से सलाह मशवरा करे, जिससे भी सलाह मशवरा कर रहे हैं, अगर वो उस व्यक्ति ने इन्हें अगर सही राय दी और ये अपने इमोशंस को आपसे शेयर करने में कामयाब हो गए, क्योंकि ईगो का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं दिल में प्यार होते हुए भी अब नहीं दिखाया जा रहा है या दिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर हुआ तो इमोशन शेयर्स हुए या किसी एक की तरफ से कोई पहल करे तो यस, डेफिनेटली रिलेशनशिप फिर से एक सेलिब्रेशन और हारमोनियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। सॉरी, पहले एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड निकालूंगी मैं। कोई भी एक क्वेश्चन फ्रेम कीजिए अपने माइंड में। इन 16 डेज अगर आप कुछ भी सोच रहे थे कि उसका कॉल आने की कब तक उम्मीद है, या अगर वो नहीं आती तो मैं कितने दिनों में मूव ऑन कर जाऊं, लाइक कुछ भी जो आपने क्वेश्चन सोचा होगा मन में, उसका आंसर है इन 16 डेज। एडवाइस कार्ड, कॉम्प्रोमाइज़। मैंने कहा ही था कॉम्प्रोमाइज़, इक्वल गिव एंड टेक और ईगो को छोड़ना होगा, तभी कुछ हो सकता है। परफेक्ट टाइमिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कैप्रिकॉन, एंड सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। ओके, बाय कैप्रिकॉन।